यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा गुलाबी नगरी के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने हमारी संवाददाता राखी सिंह से विधानसभा चुनावों को लेकर एक्सक्लूसिव चर्चा की। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में इस बार 100% बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं पर कांग्रेस राजनीति की गरिमा खो चुकी है। अब ऐसे में राजस्थान में भी राम राज्य स्थापित होगा। आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बाबूनगर स्थित पूर्व पार्षद संजीव शर्मा के घर पर पहुंचे थे, जहां पर ब्राह्मण बंधुओं से उन्होंने सीधा संवाद किया। तो यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, जो कि पहले 2 बार मेयर भी रह चुके हैं और हाल फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। चुनाव आ गए सर, बहुत कम समय बचा हुआ है। अब तो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। आपके यूपी में पहले से ही बीजेपी है, योगी जी के निर्देशन में बहुत अच्छे से वहाँ सरकार चल रही है और जनमानस भी खुश है। और यहाँ भी अब क्या लगता है कि राजस्थान में भी कमल खिली जाएगा? 3 तारीख को राम राज्य आएगा और एक तरीके से गहलोत राज्य यानी भ्रष्टाचार राज्य की समाप्ति होगी। और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान का गौरवशाली इतिहास रहा है और राजस्थान पूरे भारतवर्ष का नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है। और जिस तरीके से महिलाओं पर अपराध, जिस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला, नौजवानों के रोजगार में कमी, किसानों की बदहाल व्यवस्था, इनसे निजात पाने का एक ही मात्र उपाय है कि सुशासन वाली भाजपा सरकार आए। वैसे तो कहते हैं ना, मोदी जी नाम सुशासन का है और मोदी नाम कमल का निशान और पूरे पहले की भाजपा शासन का जो एक सुखमय वातावरण था, मैं समझता हूं कि वो भी आएगा। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी है हमारा राजस्थान, और मैं स्वयं भी राजस्थान की, मेरे पूर्वज इसी भूमि से निकले हैं। 110 साल पहले, 112 साल पहले हमारे पूर्वज उत्तर प्रदेश आए थे, बहरौल, अलवर जिले के बहरौल के जागवास गांव से, और उसके बाद से हम लोग उत्तर प्रदेश के बाशिंदे बने। लेकिन आज देखकर खुशी होती है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जितना विकास हुआ है, उतना ही राजस्थान में आके दुख होता है कि सर तन से कलम हो जाएगा, पुजारी की हत्या हो जाएगी, सालासर की तरफ गेट बनेगा तो ध्वस्त कर दिया जाएगा, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार होगा। ये राजस्थान ऐसा नहीं था और ये कांग्रेसियों के कारण हुआ है। गहलोत एन केन प्रकारेण अपने जो द्वंद्व है उससे बचने के लिए, जो उनकी पार्टी का आंतरिक द्वंद्व है, वो बगैर नियोजित तरीके से प्रशासन को चलाते हैं। खजाना में उन्होंने खाली कर दिया है। सर, खजाने की बात मैं आगे ले जा रही थी कि जो घोषणाएं की हैं कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस को पूरा यकीन है कि फिर से सरकार रिपीट होगी, क्योंकि आवाम जो है वो कांग्रेस के साथ है। और आपकी भाजपा के लिए भी कहा जाता है, कांग्रेस हमेशा यही कहती है कि हिंदू ट्रम्प कार्ड खेल रही है, हिंदू कार्ड के ऊपर बस भाजपा के पास और कुछ नहीं है, ले देकर वो धर्म के ऊपर आ जाता है। यही इनका डर है कि भाजपा हिंदू ट्रम्प कार्ड नहीं खेलती। हिंदू शब्द नहीं है, धर्म नहीं है, एक श्रेष्ठ जीवन जीने का प्रवाह का नाम है। यहाँ कर्तव्य निष्ठा है, ईमानदारी है, सत्कर्म है, वो हिंदू है। और अगर इसको स्थापित करते हैं तो वो राम राज्य है। तो इसको स्थापित करने के लिए अगर भाजपा बात करती है तो कोई पाप करती है क्या? ये उसको समाप्त करना चाहते हैं। दयानिधि जो वहाँ का स्टालिन है, उदयनिधि, वो कहता है सनातन को समाप्त कर देंगे, वो कांग्रेस का सहयोगी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सहयोगी समाजवादी पार्टी है, वो सनातन के उनके एक बड़े नेता उनको गाली देते हैं, लक्ष्मी जी के बारे में, राम जी के बारे में, रामचरितमानस के बारे में अब शब्दों का अंबार लगाते हैं। ये जो घमंडिया है, इसका एक ही उद्देश्य जो कांग्रेस के नेतृत्व में है कि सनातन परंपरा और संस्कृति को नष्ट किया जाए। और नेहरू जी की जैसे कहते थे ना कि मैं शिक्षा से अंग्रेज हूं, कर्म और क्रिया से मैं मुसलमान हूं और दुर्भाग्य से मैं हिंदू हूं। तो मैं समझता हूं ऐसी प्रेरणा वाला कांग्रेस कभी भी राष्ट्रीय भक्ति से उत्प्रोत नहीं हो सकता। और मैं जयपुर में वातावरण देख रहा हूं, जनता सड़कों पर है।
और मैं कह सकता हूं कि आज तक की सबसे बड़ी जीत अगर कहीं होगी इस बार तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की होगी। भारतीय जनता पार्टी अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी और पूरे 3 जनता कल पूरी तरह सड़कों पे थी सर। मोदी जी आए थे, रोड शो हुआ था, बहुत कितने ही संख्या में जो लोग थे वहां मोदी जी के को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए वहां पे आतुर थे और भाजपा के समर्थन में थे। सर मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मोदी का नाम गारंटी है, कि जो मैं कहता हूं वो करता हूं, और हर बार उन्होंने पहले भी ये चीज साबित की है। लेकिन फिलहाल अभी राहुल जी जब जिस तरीके से पुरानी रैलियों में गए थे पहले भी, और वो उन्होंने कहा था कि जो अब जनगणना है ना वो कास्ट के आधार पर कराई जाए, और इसको जो है भाजपा प्रमोट नहीं करती। इनके पास हथियार नहीं बचा है। मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं में कि शौचालय मिलेगा तो सबको मिलेगा, उसमें अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम नहीं है। मकान मिलेगा तो हिंदू मुस्लिम नहीं है। उसमें अगर जो विभिन्न प्रकार का गैस का चूल्हा है, स्वास्थ्य की आयुष्मान भारत की योजना है, या किसानों को सम्मान निधि है, जो भी केंद्रीय योजनाएं हैं या भाजपा शासित राज्यों की प्रादेशिक योजनाएं, उनका आधार है गरीब कल्याण योजनाएं। और गरीब कल्याण योजना का मतलब है एक ही जात है भारतवर्ष में जिसका नाम है गरीबी, और गरीबी के आधार पर इस देश का डेवलपमेंट हो। और मोदी जी की इस योजना ने इतना बड़ा काम किया कि 3.5 करोड़ से ऊपर लोग तो केवल उत्तर प्रदेश में गरीबी सीमा से ऊपर उठे हैं। तो ये विपक्ष जानता है कि उसका सफाया हो जाएगा अगर वो जातिवाद संप्रदायवाद नहीं करेगा। सर ऐसा भी है कि पिछली सरकार में जब भाजपा यहाँ पे थी और उसके द्वारा जो योजनाएं चलाई गई थी, आयुष्मान भारत जिसका नाम बदल के यहाँ चिरंजीवी कर दिया गया, थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा दिया गया, तो मतलब केंद्र के द्वारा, और जब यहाँ पर भाजपा थी उन्होंने जो योजनाएं लाई हैं, तो कांग्रेस जो है वो कैश कर रही है, उनको अपनी ही नाम देकर के उन योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस 4.5 साल जहां भी शासन में होते 4.5 साल भ्रष्टाचार करते हैं, और फिर 6 महीना वो देशाटन और राज्याटन करते हैं। वो पर्यटक, राजनीतिक पर्यटक यात्री बन के भैया बहना की जोड़ी कहीं चलती है, कहीं मम्मी और बेटे की जोड़ी चलती है, और झूठ बोल बोलकर मोदी जी को गाली दे देकर, खड़गे जी बोलते हैं मोदी जी को कि उनके पिता तक पर चले जाते हैं, बाप के तक उतर जाते हैं, और सोनिया जी उनको हत्यारा तक कहते हैं, मौत का सौदागर कह देती हैं। राहुल जी तो अब तो नया शब्द ले आए हैं, पनौती। अरे राहुल भैया, आप परिपक्व कब होगे? अब परिपक्वता की सीमा में जा रहे हैं। जनता के द्वारा चुने गए इतने बड़े प्रतिनिधि के बारे में इस प्रकार का अधिकृत ट्विटर के उससे बयान देना इनकी अपरिपक्वता का एक तरह परिचायक है। कहते मोदी जी चले गए तो मैच हार गए, यानी इसके मतलब मोदी जी के कारण एक मैच हारा तो फिर 10 मैच जो जीते उसके भी कारण मोदी जी होंगे। 100 से ऊपर एशियन गेम में 100 से ऊपर मेडल आए, क्या कभी आए थे क्या? ओलंपिक में एक मेडल मुश्किल से मिलता था, आज दर्जनों मेडल मिल रहे हैं। तो इसका श्रेय भी तो मोदी जी। आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति होती है, अब मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, ना बीजेपी ना कांग्रेस या फिर कोई अन्य पार्टी, मैं ये बात कर रही हूँ कि राजनीति आज तक अभी जो जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आप आरोप लगाते हो, तो लगता नहीं है कि राजनीति का भी एक डेकोरम होता है, वो डिग्निटी धीरे धीरे गिरती है? नहीं, भाजपा डिग्निटी नहीं खोती। भाजपा शुचिता का पालन करती है, और शुचिता के पालन के साथ साथ अपनी वाणी का संयम, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का सबको सख्त हिदायत है। नहीं तो आज मजाल थी कि मोदी जी को पनौती कह दें और लोग चुप बैठते। क्या उनसे कमजोर है कोई? नहीं। पहली बार मोदी जी ने कहा कि जितनी भी गाली दे सकते हो दो। इसका जवाब कार्यकर्ता नहीं देगा, इसका जवाब जनता देगी वोट के माध्यम से। और उन्होंने क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता और पारदर्शिता का पालन करती है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, जो कि कह रही हैं कि भाजपा सरकार अपनी शुचिता नहीं खोती है, डिग्निटी को बनाए रखती है, और इसी के आधार पर भाजपा अब आने वाले मतदान में जब चुनाव होंगे तो अपने आप ही आवाम को भी पता चल ही जाएगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ में मैं राखी सिंह, समाचार प्लस जयपुर।